झारखंड में जांच कर रही सीआईडी का एक्शन तेज हो गया है। जेपीएससी मामले में 3 और गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने 3 और गिरफ्तारी की है। आरोपियों की संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। सबूतों के आधार पर यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। जांच कमेटी की रिपोर्ट सौंपने का इंतजार रहेगा। झारखंड में जांच कर रही सीआईडी की टीम ने 3 और लोगों की गिरफ्तारी की है। जेपीएससी का मामला जिसे जी न्यूज ने प्रमुखता से उठाया और ये आंदोलन जिसको छात्र सड़कों पर करते नजर आ रहे हैं, वहां भी जी न्यूज की टीम इस समय पहुंची भी है और लगातार इस पूरे मामले में सीआईडी की जांच चल रही है। लेकिन सीबीआई जांच की भी मांग ये स्टूडेंट्स प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपीएससी मामले में 3 और गिरफ्तारियां हुई है और कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर के अब 14 हो गई है। अब इससे पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐलान किया कि वो जेपीएससी पेपर लीक पर कमेटी का गठन करने जा रहे हैं और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से तमाम बातें कही गई। जेपीएससी पेपर लीक में कमेटी बनी है। पेपर लीक की जांच जो कमेटी करने जा रही है और रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल रहेगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स भी दिए गए। उन्होंने कहा कि हमें सीना चीर के दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा क्या। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामले के हर एक एंगल से जांच पड़ताल चल रही है और जांच रिपोर्ट का जो इंतजार है वो फिलहाल सरकार को है। 3 महीने में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी है, जिसके बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। हर एक उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो इसमें इन्वॉल्व रहा है, ऐसा हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है। जी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ। रांची में धरने पर कांग्रेस आखिर मौन क्यों है? संजय सेठ ने कहा है झारखंड सरकार पर संजय सेठ के कुछ अहम सवाल। 3 दिन से धरने पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र क्यों? 13 दिनों के अंदर कोई सरकार, कोई नेता, ये पूछो इनसे जिन्होंने जंतर मंतर पे जाके घड़ियाली वही सवाल है कि जंतर मंतर पे तो आप पहुंच जाते आंसू बहाए थे। उनको झारखंड के बच्चे नहीं दिखाई दे रहे क्या? 13 दिनों भारी बारिश में बैठे हुए हैं। रांची में भारी बारिश हो रही है, बिजली नहीं है, कोई टेंट नहीं है और कोई पिज्जा बर्गर भी नहीं आ रहा है। वहां पर झारखंडी भोजन भात दाल चोखा से खा रहे हैं, नहीं दिखाई देता क्या? कामरान मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान, अब लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महतो ने जो आमरण अनशन है वो अपना तोड़ दिया है फिलहाल और पानी पी लिया है। लेकिन जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन यहाँ लगातार चल रहा है। छात्रों की मांग क्या है? सरकार अपना जवाब दे रही है, सरकार कह रही है कि रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। देखिए, रांची में छात्रों का आंदोलन 2 गुट में है। एक तरफ जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, दूसरी तरफ अभ्यर्थी राज्य के अलग अलग कोनों से आए थे और लगातार दूसरी तरफ बने हुए हैं। हम अभी एक मंच दिखा रहे हैं, जेएलकेएम का मंच है और यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो हैं वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। और यहाँ पर जो तस्वीर लगाई गई थी उसमें साफ तौर पर सोनम वांगचुक की भी तस्वीर है, साथ ही साथ देवेंद्र नाथ महतो की भी तस्वीर है। और अभी से थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र नाथ से बातचीत की और उनकी कोशिशों के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहा भी। साथ ही साथ ये कहा कि आप अपना जो निर्जला अनशन है वो समाप्त कर दें, क्योंकि उनके डॉक्टर्स की टीम लगातार यहाँ उनका जांच कर रही है और जांच में ये पाया गया है कि उनका ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। साथ ही साथ जो बीपी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो रहा है। इसीलिए सोनम वांगचुक के निवेदन पर, उनके आग्रह पर देवेंद्र नाथ महतो ने जल ग्रहण कर लिया है। लेकिन उनका सीधे तौर पर अभी भी ये कहना है कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होती है तब तक उनका जो भूख हड़ताल है वो जारी रहेगा। अब बात छात्रों की मांगों की, तो जेएसएससी जेपीएससी परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई हैं उस अनियमितता के खिलाफ छात्र लगातार सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को रद्द की जाए और जितने भी परीक्षाओं में धांधली हुई है तमाम